नव जैसा विमान अंधेरे अटलांटिक के ऊपर अचानक मरा हुआ ग्लाइडर बन जाता है। नीचे हजारों फीट गहरा समुद्र, ऊपर काली रात और चारों तरफ कहीं भी रनवे नहीं। इतिहास में इससे पहले कभी कोई विमान पूरा ईंधन खोकर हवा में नहीं बचा था। पायलटों ने ऐसी सिचुएशन ना देखी थी, न उसके लिए कोई ट्रेनिंग, कोई किताब, कोई प्रक्रिया, कुछ भी नहीं। कॉकपिट में सन्नाटा टूटता है। एफओ की आवाज कांपती है, सर, हमारे पास इंजन नहीं और नीचे बस मौत हैगा। कैप्टन हल्के रोते हुए बोले, जब तक हम नीचे नहीं गिर जाते हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। विमान डूबती सांसों की तरह नीचे जा रहा है और पूरी दुनिया की उम्मीद सिर्फ 2 इंसानों के हिम्मत पर टिकी है। आखिर उस फ्लाइट 236 का क्या हुआ? क्या पायलट ने सबकी जान बचा ली या वह खुद भी समंदर की गहराई में डूब गया? सवाल बहुत हैं, जवाब सिर्फ उसी रात के अंदर छिपे हैं। अब चलिए हम आपको उसी प्लेन की सीट पर बैठाकर 2D एनिमेशन के साथ दिखाते हैं कि उस पल वास्तव में क्या हुआ था। 23 अगस्त 2001 की वह रात शांत थी। टोरंटो एयरपोर्ट पर हल्की हवा चल रही थी। टर्मिनल से रनवे की ओर बढ़ता एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 एक सामान्य अंतर्महाद्वीपीय उड़ान जैसा ही लग रहा था। एयरबस A330 दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक विमानों में से एक माना जाता है और उस दिन भी कॉकपिट में सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। फ्यूल भर चुका था, सिस्टम्स ग्रीन, वेदर रेडार साफ और उड़ान का हर पैरामीटर बिल्कुल टेक्स्ट बुक सही। 306 लोग, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, परिवार, बिजनेस ट्रैवलर्स और वेकेशन लौट रहे यात्री शामिल थे, अपनी सीटों पर कंफर्टेबली बैठ चुके थे। कैबिन क्रू मुस्कुरा रहा था, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके थे और लोग लॉन्ग हॉल फ्लाइट के मूड में सेटल हो रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वह सब मिलकर एक ऐसी घटना का हिस्सा बनने वाले हैं जिसे एविएशन हिस्ट्री नियर इम्पॉसिबल सर्वाइवल स्टोरी कहकर याद करती है। जब क्लॉक ने 12:52 AM बजाया, कैप्टन रॉबर्ट पिके विशाल विमान ने धीरे धीरे गति पकड़ी, फिर तेज दौड़ता हुआ रनवे से उठकर काले आसमान में खो गया। कॉकपिट रेडियो पर रूटीन कम्युनिकेशन चलता रहा। टोरंटो डिपार्चर, नॉर्थ अटलांटिक कंट्रोल, फिर क्रूज अलाइडेट्यूड की क्लियरेंस। उड़ान के शुरुआती 2 घंटे सबसे शांत थे। अधिकांश यात्री स्लीप मोड में चले गए। खिड़कियों पर अंधेरा फैला हुआ था। नीचे सिर्फ समुद्र था और ऊपर सितारों से भरा आसमान। फ्लाइट अटेंडेंट्स गलियारे से धीरे धीरे गुजरते हुए पानी और चाय दे रहे थे। टेम्परेचर स्टेबल था और कैबिन की लाइट्स डिम कर दी गई थीं ताकि लोग आराम कर सकें। फ्लाइंग कंडीशंस इतने स्मूथ थे कि कई लोगों बेहद अलग, एक अनयूजुअल कंफर्ट महसूस हो रहा था। कैप्टन और एफओ दोनों रिलैक्स्ड थे। उन्होंने प्लेन को क्रूज एल्टीट्यूड 31,000 फीट पर स्टेबलाइज कर दिया। फ्लाइट कंप्यूटर ऑटो पायलट पर था और फ्यूल रेंज पर्याप्त दिख रही थी। कॉकपिट में शांत रेडियो आवाजें थीं और ओकेजनल चेक्स। सब कुछ नॉर्मल, डेंजरसली नॉर्मल। लेकिन इसी शांत रात में, इसी परफेक्ट रूटीन के बीच एक खतरा चुपचाप जन्म ले चुका था। एयरक्राफ्ट में फ्यूल सिस्टम कहीं गहराई में एक माइक्रोस्कोपिक क्रैक बन चुका था। इतनी छोटी कि टेक ऑफ इंस्पेक्शन में भी किसी ने नोटिस नहीं किया, पर हवा में हाई प्रेशर फ्यूल लाइंस के अंदर यह क्रैक धीरे धीरे बड़ा होते हुए उन 306 लोगों की जिंदगी पर एक अदृश्य उलटी गिनती शुरू कर चुका था। उड़ान के इनर कैबिन्स में लोग ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहे थे, कुछ स्क्रीन पर मूवी देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि एयरक्राफ्ट की बेली में फ्यूल तेजी से कम होना शुरू हो गया है। खिड़कियों के बाहर का शांत समुद्र असल में एक ऐसी दूरी पर था जहां इमरजेंसी लैंडिंग का 0 चांस होता है। नॉर्थ अटलांटिक रूट का सबसे खतरनाक हिस्सा। फ्लाइट लॉग में उस समय सब कुछ रूटीन लिखा गया। पैसेंजर्स स्लीपिंग, क्रूज नॉर्मल, वेदर काम। लेकिन यही शांत लोग अगले 1 घंटे में हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉक बनने वाला था। ये फ्लाइट बाद में एविएशन ट्रेनिंग मैनुअल्स में शामिल की गई, क्योंकि यह एक ऐसा इंजंक्शन था जिसमें बिना किसी इंजन के, बिना पावर के एक विशाल एयरक्राफ्ट ने हवा में ग्लाइड करके जिंदा लैंडिंग की। लेकिन उस कहानी की शुरुआत